अगर आप स्टूडेंट एक्सेल में बिलिंग का काम करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं एक्सेल में इनवॉइस बनाना चाहते हैं, ठीक है, तो हम आसानी से, बहुत आसानी से कर सकते हैं। स्टूडेंट सबसे पहले हम लोग इसमें सीखेंगे इनवॉइस कैसे बनाते हैं, बिलिंग का काम कैसे करते हैं। इतना ही नहीं, हमको उसमें एंट्री कैसे करते हैं, कैसे कस्टमर को प्रिंट करके देते हैं, कैसे उसमें जीएसटी, सीजीएसटी, आईजीएसटी का यूज भी हम लोग कर सकते हैं स्टूडेंट। तो इस वीडियो में आपको सब कुछ बताएंगे, आपको ध्यान से देखना है और लास्ट तक देखना है। तो चलिए हम लोग आपको क्या बताने वाले हैं, सबसे पहले आपको बता देते हैं। यस, थंबनेल देखकर समझ में आ जाएगा। स्क्रीन पे देखिए आपको इस टाइप का है बिलिंग का, और इसमें आपको यहाँ पे ऊपर में दुकान का नाम हो सकता है या जो भी है ना, इंटरप्राइज का नाम हो सकता है स्टूडेंट। उसके बाद यहाँ पे आपका डिस्क्रिप्शन हो सकता है, इसमें सीजीएसटी, एसजीएसटी का यूज है और इसमें बहुत सारा कुछ है स्टूडेंट। और इसमें आपका टोटल आफ्टर टैक्स कितना है, बैंक अकाउंट, ये सारा कुछ आपको डिटेल्स एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। सबका फॉर्मूला भी मैं बताऊंगा, कितना स्टेप बाय स्टेप जहाँ पे फॉर्मूला लगा हुआ। तो चलिए हम कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं और आपको बताते हैं। आज के क्लास में हम लोग सीख लिए हैं, अगर आप एक्सेल में बिल बनाना चाहते हैं तो आप कैसे बना सकते हैं। अगर कोई दुकान में आप जॉब करते हैं या कोई मान लीजिए किसी भी प्रकार का बड़ा शॉप है या मॉल है, तो उस तरीके से अगर आप जॉब करते हैं किसी भी बड़ी दुकान में, तो आप कैसे है ना एक्सेल में आप बिल बना सकते हैं। जैसा कि देख पा रहे हैं कि आप हम ऑलरेडी बिल बना के रखे, ये एक्सेल में बनाया गया है। इसमें बहुत सारा फार्मूला फुटेड है, इसमें कस्टमाइजेशन भी कर सकते हैं। इतना ही नहीं, बहुत सारा हम कुछ आगे सिखाएंगे स्टूडेंट, फार्मूला में जीएसटी वगैरह कैसे ऐड कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे आपको दिखा देते हैं किस प्रकार बनाया हुआ है। देखिए हम एक्सेल में इस तरीके से बनाए हुए हैं, यहाँ पे आइटम सेलेक्ट किया गया, तो इस तरीके से। और ऑटो है कि कभी भी इस आइटम को चेंज करेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकेशन ऐड हो जाएगा और ऑटोमेटिक जीएसटी वगैरह ऐड हो जाएगा स्टूडेंट। इसमें आपको बहुत बेहतरीन ढंग से है ना सारा कुछ मैनेजमेंट हो जाएगा। किसी भी अगर दुकान का दूसरा, अगर मान लीजिए कुछ दूसरा कस्टमर का बनाना होगा तो बार बार नहीं बनाना होगा, बस खाली उसका नाम और डिटेल्स चेंज करेंगे, ऑटोमेटिक आपका डेटा चेंज करेंगे, ऑटोमेटिक आपका फॉर्मूला लग जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, बनाते हैं, कैसे बनता है इसको हम समझते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे बेहतरीन ढंग से समझेंगे स्टूडेंट। यहाँ पे जितना एरिया में हमको बनाना है सबसे पहले उतना एरिया को सेलेक्ट करेंगे। सबसे पहले हेडिंग को सेलेक्ट करते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे A1 से लेके F1 तक मैंने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। जितना बड़ा आप चाहते हैं लिखना उतना, और यहाँ से क्या कर देंगे, मर्ज कर देंगे। मर्ज एंड सेंटर से क्या होता है, मर्ज हो जाते हैं। और यहाँ से आपको थोड़ा सा बड़ा कर लेना है, यहाँ पे लिख देते हैं। यहाँ पे जैसे हम लेते हैं हीना कलेक्शन, हीना प्रिंटर, ठीक है। इसको हम यहाँ से साइज को क्या कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं। यहाँ से बोल्ड कर देंगे, ठीक है। और राइटिंग वगैरह चेंज करना है तो यहाँ से आप राइटिंग वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। इसको सेंटर में कर सकते हैं स्टूडेंट। इसको थोड़ा सा और बड़ा भी करना है तो बड़ा, तो मतलब फॉर्मेट बाद में भी कर सकते हैं। इसको हम भी यहाँ से मर्ज कर दे रहे हैं, मर्ज। यहाँ पे लिखते हैं शॉप नंबर, मान ले देते हैं शॉप नंबर, ठीक है। यहाँ पे लेते हैं 101। देखिए हम आपको बता के लाइव दिखाते हैं कि कैसे हम बना सकते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे बोकारो स्टील सिटी झारखंड, ठीक है। अगर आप सीखना चाहते हैं तो इससे आपके लिए बहुत अच्छा मौका है। सिटी सिटी सेंटर है ना, ये देखिए इस तरीके से आपको लिख देना है। इसको हम थोड़ा सा हटा देते हैं, इसको सेंटर में कर देते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे मोबाइल नंबर, इसको यहाँ से नीचे मर्ज कर दीजिए। यहाँ पे मोबाइल नंबर मैं डाल देता हूँ, मोबाइल नंबर कुछ भी मैं नंबर डाल देता हूँ, ठीक है। 5522 160। फिर यहाँ पे ईमेल भी डाल देते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे ईमेल, ठीक है। यहाँ से HWHINA@gmail.com, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे, इसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे क्या करना है, इनवॉइस का फॉर्मेट मतलब आप बना सकते हैं इस तरीके से। उसके बाद इसको सेलेक्ट कर लीजिए यहाँ पे इस तरीके से, है ना। वो आप थोड़ा साइज को अच्छे से अरेंज कर सकते हैं, आप अपने लग रहा है जिस हिसाब से आपको अरेंज करना है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे टैक्स इनवॉइस ले लेते हैं, यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे मर्ज कर देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं टैक्स इनवॉइस,
यो आई सी इनवॉइस हो गया स्टूडेंट। अब यहाँ पे आपको क्या करना है स्टूडेंट, यहाँ पे टैक्स इनवॉइस लेने के बाद यहाँ पे आप नेम ले लेते हैं, यहाँ से क्या ले लेते हैं, नेम ले लेते हैं, यहाँ से नेम ले लेते हैं, यहाँ पे नेम, ठीक है, नेम ले लेते हैं। उसके बाद बगल में आप ले लो स्टूडेंट, यहाँ पे अगर आपको दो यहाँ पे नेम अगर मर्ज करके लिखना है तो यहाँ पे मर्ज कर दीजिए, यहाँ से दोनों मर्ज हो जाएगा, यहाँ पे नेम हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ले लेते हैं थोड़ा सा डेट ले लेते हैं, मर्ज कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। जहाँ मर्ज करना है तो इस ऑप्शन का हेल्प ले सकते हैं, यहाँ पे डेट ले लेते हैं स्टूडेंट, ठीक। उसके बाद इनवॉइस डेट कर दो, डेट खाली मत लिखो, इनवॉइस डेट हो जाएगा, ठीक। उसके बाद यहाँ से आपको इसको सेल को थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं, यहाँ पे जैसे कोई किसी का नाम, जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पे अमित कुमार ले लेते हैं, ठीक। और यहाँ पे इनवॉइस डेट में मान लो आज का डेट डाल देते हैं 26/10/2024। इसको सेंटर में करना तो सेंटर में कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे मर्ज कर देते हैं, इनवॉइस नंबर ले लेते हैं, ठीक है। वन टाइम बनाने में मेहनत लगेगा, उसके बाद फिर हमेशा आपको काम करना, बस डेटा डालना ऑटोमेटिकली होते जाएगा स्टूडेंट। यहाँ पे उसका इनवॉइस का नंबर डाल देते हैं, फिर यहाँ पे आपका हो जाएगा सीरियल नंबर हो जाएगा, सीरियल नंबर ले लेते हैं, सीरियल नंबर इसको सेंटर में कर दीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ऊपर में से भी सेंटर में। उसके बाद यहाँ पे डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स, डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स, ठीक। इसको थोड़ा सा साइज को बड़ा करना है तो इस प्रकार बड़ा कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं और यहाँ से ले लेते हैं क्वांटिटी, हो गया, यहाँ पे रेट हो गया स्टूडेंट, रेट डाल देते हैं। उसके बाद यहाँ पे अमाउंट डाल देते हैं, अमाउंट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं इसको। हम फॉर्मेट को यहाँ से कलर वगैरह भी चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा ये ले लेते हैं, इसमें थोड़ा बॉर्डर डाल देते हैं तो ज़्यादा बेस्ट है। इसमें क्लिक करके ऑल बॉर्डर कर दीजिए, ये बॉर्डर, तो इस तरीके से आपका बन गया, ठीक है। अमाउंट हो जाएगा, यहाँ पे आपको ये जो गुड्स है यहाँ पे, इसमें आपको क्या करना है, थोड़ा सा इस बॉक्स को उठा के थोड़ा सा आपको इधर कर देना हल्का सा। देखिए कैसे बॉक्स को उठा के रखेंगे, जैसे मैंने सेलेक्ट किया और ये जब एरो बनता है ना चार, तो उसको उठा के आपको इधर थोड़ा सा बगल में छोड़ देना, यहाँ से पकड़ना और उसके बगल वाला आइटम इसमें छोड़ना। एक मिनट, सेलेक्ट ज़्यादा कर लिए थे, इस तरीके से आपको बगल में छोड़ देना, ठीक है। और यहाँ पे क्या करना है स्टूडेंट, इसको थोड़ा सा आपको इधर कर लेना, ठीक। यहाँ पे थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं इस तरीके से, है ना। आइटम कोड डाल देना है यहाँ पे, आइटम कोड डाल देते हैं, ठीक। इसको भी एडजस्ट कर देते हैं यहाँ पे सेम कलर से, ठीक। ये हो गया, इस प्रकार आप डाल दे सकते हैं यहाँ, ठीक है। इसको थोड़ा सा लेफ्ट कर देते हैं, लेफ्ट सेंटर में करना चाहते हैं तो सेंटर में भी कर सकते हैं। तो ये आपका हेडिंग बन चुका है, इस तरीके से आप हेडिंग बनाती हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा आप अलग दिखना चाहते हैं, ठीक है, इसमें क्लिक करिए और यहाँ पे जाएंगे और यहाँ से आपको थिक बॉक्स बॉर्डर कर देते हैं, तो ये थोड़ा सा बॉर्डर मोल्ड में आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप डालिए, है ना, यहाँ पे सीरियल नंबर डाल देते हैं 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 लिखने के बाद आप ड्रैग भी कर सकते हैं, जैसे हम यहाँ पे, है ना, 12 तक या 13 तक, 12 तक ही करते हैं। आइटम का कोड मान लो ले लेते हैं यहाँ पे BK01 या कुछ भी अब कोड मैं डाल देता हूँ, यहाँ से जो भी रहेगा कोड आप डाल देंगे, ठीक है। फिलहाल मैं डाल दिया हूँ, यहाँ पे CPU ले लेता हूँ, कुछ भी प्रोडक्ट का नाम हो सकता है, कीबोर्ड हो जाएगा। बस प्रोडक्ट जिस दुकान में रहिएगा उस दुकान का डेटा, बस मतलब
उसके हिसाब से आपको लिखना मॉनिटर, माउस हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, यूएसबी हो जाएगा स्टूडेंट यहाँ पे। उसके बाद क्या है यहाँ पे, इस तरीके से आप बिलिंग का काम बहुत आसानी से कर सकते हैं, यूएसबी केबल। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, पेन ड्राइव मैं ले लेता हूँ, पेन ड्राइव। पेन ड्राइव और प्रोडक्ट का नाम क्या हो सकता है, एसएसडी ले लीजिए, मान लेते हैं 512 GB कर देता हूँ। ठीक है ना, इसमें भी कंपनी का नाम भी ऐड कर सकते थे। यहाँ पे लेते हैं एलसीडी। उसके बाद मैं ले लेता हूँ यूपीएस। ठीक है, मेमोरी, मेमोरी ले लेते हैं। उसके बाद प्रिंटर ले लेते हैं, प्रिंटर के बाद उसके बाद मान लेते हैं यहाँ पे मदरबोर्ड ले लेते हैं। ठीक, इस तरीके से यहाँ से डेटा हम इस प्रकार डाल दिए इसमें। ठीक, इसको अगर आप चाहते हैं कि सेंटर में करना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, सेंटर में हो जाएगा। ठीक है, ये भी सेंटर कर देते हैं। ठीक है, इसको भी आप सेंटर में कर सकते हैं। यहाँ भी आप सेंटर में कर दीजिए स्टूडेंट। ठीक है, अब यहाँ पे क्वांटिटी में टाइप कर देता हूँ। ठीक, यहाँ पे रेट डाल देते हैं एक सीपीयू का, मतलब आप एक सीपीयू कितने प्राइस में, मतलब एक क्वांटिटी का मतलब कितना पीस आप ले रहे हैं, बेच रहे हैं जो भी। और यहाँ पे ये आपका रेट डाल देना कि एक जो सीपीयू है कितना का आता है, तो मान लीजिए कि 5,000 का आता है तो डाल देना, या 10,000 का आता है तो डाल देना। यहाँ पे मान लो 10,000 डाल देते हैं। यहाँ पे कीबोर्ड कितना का आता है तो मान ली यहाँ पे 300 रुपया लिख देते हैं। यहाँ पे मॉनिटर कितना का आता है तो मान ली 3500, मतलब 3500 का आता है। माउस कितना का आता है, 250 का आता है। यूएसबी कितना का आता है, मान लीजिए कि यहाँ पे 180 का आता है। ठीक है, यूएसबी केबल कितना का आता है, 150 का आता है। पेन ड्राइव कितना का आता है तो 600 का आता है स्टूडेंट। यहाँ पे हार्ड एसएसडी 512 GB का कितना का आता है तो यहाँ पे लेते हैं 4500 का आता है। एलसीडी कितना का आता है, 2500 का आता है। यूपीएस कितना का आता है तो 2200 का आता है। इस तरीके से जितना जिसका रेट है आपको क्या करना, आपको जेन्युइनली टाइप कर देना। मेमोरी है ना, यहाँ पे ले लेता है 350 का आता है। प्रिंटर कितना का आता है, 6500 का आता है। मदरबोर्ड कितना का आता है तो मतलब यहाँ पे ले लेते हैं 7500 का आता है। तो ये एक पीस का क्या रेट है मैं यहाँ पे टाइप कर दिया हूँ। ठीक है, अब हम चाहते क्या स्टूडेंट, इसको सेंटर में करना चाहते हैं तो सेंटर में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे आप चाहते क्या कि ये दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई भी हो जाएगा स्टूडेंट। आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करें, कैसे करेंगे, इक्वल टू करेंगे, क्योंकि एक देखिए, क्योंकि एक पीस का दाम आपका 10,000 है सीपीयू का, तो 10 का निकालना है। तो क्या करेंगे, दोनों में इंटू करेंगे, इट मीन्स गुना करेंगे इसमें, इक्वल टू कर देंगे। इस सेल का नाम क्या है, डी, और इस कितने नंबर पे है, 8 नंबर पे है, तो D8 हो जाएगा। फिर आपको इंटू का सिंबल देना, ये स्ट्रिक का सिंबल ही इंटू कहलाता है। और यहाँ पे ई का कॉलम है और रो नंबर क्या 8 है, तो यहाँ पे E8 देंगे। और यहाँ से आपको क्या करना है, इंटर कर देंगे। और इस प्रकार यहाँ से क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे ड्रैग भी कर सकते हैं, यानी तो डबल क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पे इस टाइप का सिंबल बनने तक वेट करना है। यहाँ पे डबल क्लिक कर देंगे, ऑटोमेटिकली सभी का निकल जाएगा, एक एक करके नहीं निकालना है, सभी का ऑटोमेटिक निकल जाता है। अब यहाँ पे नीचे में यहाँ पे इस बार इस तरीके से आप ऐड कर दीजिए, यहाँ पे थिक बॉर्डर एक ऐड कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसमें हम यहाँ पे मर्ज कर लेते हैं, यहाँ से सेलेक्ट करके यहाँ से मर्ज कर देते हैं स्टूडेंट। ठीक है, इस प्रकार इस तरीके से यहाँ पे क्या कर देंगे, मर्ज कर देंगे। यहाँ पे ले लेते हैं टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट लिख देते हैं यहाँ पे, टोटल अमाउंट लिख देते हैं। और यहाँ पे इसको टोटल अमाउंट लिख दिए। अब यहाँ पे थोड़ा फॉर्मेट बना लेते हैं। उसके बाद यहाँ से पूरा फॉर्मेट, बैंक डिटेल्स, ठीक है, बैंक डिटेल्स ले लेते हैं, बैंक नेम, इसको मर्ज कर देते हैं, बैंक नेम। उसके बाद हो गया बैंक नेम में भी मैं नाम डाल ही देता हूँ, ये मान लेते हैं, कितना देर लगेगा। ठीक है, अब यहाँ पे ले लेते हैं स्टेट बैंक
SBI शॉर्ट में मैं लिख देता हूँ स्टूडेंट, SBI, ठीक है ना। यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। ब्रांच ले लेते हैं, यहाँ पे ब्रांच में ले लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे ले लेते हैं अकाउंट नंबर, यहाँ से अकाउंट नंबर डाल देते हैं, ठीक है। इस तरीके से मान लो कोई भी नंबर हम यहाँ पे डाल देते हैं समझने के पर्पज से, ठीक है। इस तरीके से आप बना सकते हैं। थोड़ा सा हम बड़ा कर देते हैं यहाँ पे, तो सेलेक्ट करके हम इस प्रकार मर्ज एक्रॉस कर देते हैं। मर्ज एक्रॉस से क्या होता है, यहाँ से एक रो मर्ज हो जाएगा, मतलब एक कर करके रो मर्ज हो जाता है स्टूडेंट, ठीक है। इस तरीके अब एक बार भी कर सकते हैं, एक करके भी कर सकते हैं ऐसे, है ना, लेकिन एक बार में भी कर सकते हैं फिर मर्ज एक्रॉस की मदद से। अब इसको आप थोड़ा सा लेफ्ट में कर देते तो ज़्यादा अच्छा, अलाइन इसको लेफ्ट कर दीजिए इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से ब्रांच ले लेते हैं। बैंक नेम ये यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ INDIA, ठीक है। इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। अब यहाँ से आपको क्या करना है, इसको हम इस तरीके से सेलेक्ट करके हम यहाँ से बॉर्डर वगैरह भी बना सकते हैं। सेलेक्ट करिए, यहाँ पे ऑल बॉर्डर कर दीजिए। यहाँ से ऑल बॉर्डर, इस बॉर्डर को आप चाहते हैं मोटा करना तो मोटा भी कर सकते हैं। यहाँ से थिक बॉर्डर कर देते हैं मोटा। अगर आप चाहते हैं कि इस बॉर्डर को मोटा करना तो यहीं पे जाते हैं, ठीक है। ये देखिए, अगर आप चाहते हैं बॉर्डर को मोटा करना तो सेलेक्ट कर लीजिए, और ये थिक बॉर्डर है ना, तो थिक बॉर्डर ही आपको अप्लाई करना है इसमें। तो कैसे अप्लाई होगा, तो देखिए हम एक जगह ऑलरेडी अप्लाई किए हुए हैं। सबसे आसान तरीका क्या है, एक जगह अप्लाई किए, ये फॉर्मेट पेंटर लेंगे, यहाँ पे पहले इस पर क्लिक करेंगे, जैसे एक जगह अप्लाई किए और यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसका दूसरा तरीका और क्या हो सकता है कि आप सेलेक्ट कर लीजिए इस तरीके से, बॉर्डर को मोटा करना है तो यहाँ पे आपको क्लिक करके ये आपको यहाँ से ये ले लेते हैं, मोटा वाला स्टाइल ले लेते हैं, जैसे ये ले लेते हैं। और यहाँ से क्या करेंगे, इसको जहाँ जहाँ ब्रश चलाइएगा वहाँ वहाँ देखिए मोटा हो जाएगा, देखिए, है ना। यानी तो इस तरीके से जैसे आप करना चाहते हैं। तो इससे अच्छा हमको लग रहा है फर्स्ट वाला ही ऑप्शन था कि एक बार में फॉर्मेट पेंटर की मदद से आप बॉर्डर को मोटा कर सकते थे, ठीक, बॉर्डर की मदद से, ठीक है। तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ से आप इसको हटा दीजिए, यहाँ से वहीं पे बॉर्डर हट जाएगा, ठीक है। अब इसमें आपको क्या करना है स्टूडेंट, यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे मर्ज अक्रॉस कर देते हैं। इसमें ओनली फॉर यहाँ पे ले लेते हैं SGST @ यहाँ पे ले लेते हैं 9%, @ देने के कोई मतलब नहीं, इसे डाल भी सकते हैं। इसको हम हटा देंगे। इसमें लेते हैं CGST 9%। इसको आप फॉरवर्ड पेंटर से ब्लैक कर दीजिए, या टेक्स्ट का कलर ब्लैक भी कर सकते हैं। यहाँ पे IGST ले लेते हैं, IGST लेते हैं। सबको समझाऊंगा स्टूडेंट अभी तुरंत। फिर यहाँ पे लेते हैं टोटल GST, है ना, 18%। अब यहाँ पे नेट टोटल आफ्टर टैक्स, ठीक है। इस तरीके से यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको, अब देखिए यहाँ पे ध्यान से समझिए, इसको थोड़ा सा थिक बॉर्डर कर देते हैं, यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए, यहाँ तक थिक बॉर्डर में का मतलब क्या है, ये वाला बॉर्डर अप्लाई कर दीजिए। इसमें भी थिक बॉर्डर अप्लाई कर दीजिए, है ना। ये आपको कहाँ से अप्लाई कैसे करना है, ये वाला ऑप्शन दिख रहा है ना आपको यहाँ पे, मैं जूम करके दिखा देता हूँ। ये आपका थिक बॉर्डर है जो बाहर बाहर ही अप्लाई होता है,
दूसरा टाइप का भी बॉर्डर रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे इस तरीके से आपको बॉर्डर रख लेना है, ठीक है, ये देखिए, ठीक है। तो इस तरीके से हम बॉर्डर अप्लाई करेंगे। इसको अगर आप सेंटर में करना चाहते हैं तो सेंटर में भी कर सकते हैं टेक्स्ट को, ठीक है ना, थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, देखिए, अब इसको यहाँ भी एक थिक बॉर्डर अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। अब यहाँ से आपको क्या करना है, सभी को सम करना है, मतलब जोड़ना है, ऐड करना है। तो आपको सभी को टोटल अगर यहाँ पे ऐड करना है, यहाँ भी एक होगा थिक बॉर्डर, यहाँ पे थिक बॉर्डर भी अप्लाई कर। यहाँ पे अगर सभी को जोड़ना चाहते हैं तो क्या करेंगे स्टूडेंट, इक्वल टू करेंगे और सम करेंगे, सम नाम का एक फॉर्मूला लगाएंगे और ब्रैकेट को ओपन करेंगे और कहाँ से ऐड करेंगे, यहाँ से। देखिए f का 2 नंबर से लेकर, f का 2 नहीं, f का 8 है, तो यहाँ पे F8 कीबोर्ड से टाइप कर दीजिए और कॉलन दे दीजिए। देखिए अगर आप कोई फंक्शन का यूज करते हैं ना, कोई मैथमेटिकल सिंबल लगाने की जरूरत नहीं पड़ता। तो यहाँ पे f का लास्ट क्या नंबर है, 20 नंबर है, तो 20 तक देना। ये सीरियल नंबर आपका अपना वाला नहीं देना, जो कंप्यूटर प्रोवाइड कर रहा है एक्सेल, वो लेना है। और आपको देखिए यहाँ पे इस तरीके से और इंटर कर देंगे तो ये आपका सभी का जो टोटल अमाउंट है वहाँ पे आपको आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक चीज मैं बता देता हूँ, अगर यहाँ पे मान लीजिए एक है SGST और दूसरा है CGST और तीसरा IGST। अगर मान लीजिए कि है ना, मान लीजिए मेरा दुकान बोकारो में है और लोकल कस्टमर को हम किसी को सामान देते हैं तो उसमें CGST और SGST दोनों लगता है। और मान लीजिए कि हम यहाँ से माल कहीं दूसरा जगह, जैसे मान लीजिए कि बोकारो मतलब झारखंड में मेरा दुकान है और हम माल भेज रहे हैं कोलकाता या माल भेज रहे हैं दिल्ली, तो उसमें क्या होगा, IGST का लगता है। मतलब दोनों में से कोई एक, अगर लोकल बिजनेस कर रहे हैं तो CGST और SGST दोनों रहता है, और है ना। और मान लीजिए लोकल नहीं कर रहे हैं, बाहर से कर रहे हैं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट कर रहे हैं, तो IGST उसमें लगता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे मान लीजिए हम लोकल करते हैं तो यहाँ पे CGST और SGST करते हैं, यहाँ पे इसमें लगा देंगे F22 है ना, F का 22 नंबर है, इंटू कितना हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 9% कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा इंटर, ठीक है। फिर यहाँ पे इसमें क्लिक करते हैं, इक्वल टू करते हैं, टोटल इंटू 9% कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, टोटल टैक्स ऐड करना है। तो टोटल टैक्स ऐड करने का क्या मतलब, ये एक टैक्स है और ये टोटल टैक्स, तो ये टोटल टैक्स यहाँ पे ऐड होकर यहाँ पे आ जाएगा। फॉर्मूला क्या बनेगा, इक्वल टू करेंगे, यहाँ पे सम कर देते हैं, ब्रैकेट ओपन किया, नहीं तो डायरेक्ट भी आप ऐड कर सकते हैं, ये प्लस ये ऐड कर देंगे। मतलब F23 नंबर पे इसलिए हुआ क्योंकि 23 नंबर पे था, और F24 नंबर इसलिए हुआ, F24 नंबर इंटर कर देंगे। अब ये देखो यहाँ पे, अब क्या हुआ, यहाँ पे ग्रैंड टोटल, जो ये टोटल अमाउंट है, ध्यान से समझिएगा, ये वाला अमाउंट और ये वाला अमाउंट दोनों ऐड हो जाएगा, तो मेरा टोटल आपको यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों अमाउंट को ऐड करके ही आप अपने जो कस्टमर है उससे आप पैसा लेंगे। कैसे निकालेंगे, इक्वल टू करेंगे यहाँ पे उसके बाद आपको क्या करना है, टोटल अमाउंट प्लस यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे टोटल GST यहाँ पे इंटर कर देते हैं, आपका निकल जाएगा। तो ये आपका निकल जाएगा स्टूडेंट इस प्रकार। तो आपको जो कस्टमर से पैसा लेना है, कौन सा पैसा लेना है, यहाँ पे ये वाला पैसा लेना है। ये देखो यहाँ पे ये जो है ना आपको दिख रहा, ये 58,035 एंड 5,83,550। तो स्टूडेंट ये पैसा आपको कस्टमर के लेना है, कस्टमर से लेना है। और यहाँ पे क्या करेंगे स्टूडेंट, इसको आपको यहाँ से जैसे मान लेते हैं, थोड़ा सा इसको क्लिक करते हैं, यहाँ पे ऑल ऑर्डर करते हैं, ठीक है, यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे क्लिक करते हैं। तुम इधर अब यहाँ से आपको क्या करना है स्टूडेंट, यहाँ पे इसमें हम कस्टमर का सिग्नेचर डाल देते हैं, यहाँ पे कस्टमर सिग्नेचर होगा, यहाँ पे मर्ज कर देते हैं हम, ठीक है। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ कस्टमर सिग्नेचर, CUSTO, कस्टमर सिग्नेचर, ठीक है। और यहाँ पे एक और ले लेते हैं, मर्ज कर देता हूँ, यहाँ पे ऑथर सिग्नेचर, ऑथर्स SIGNATU, ठीक है। तो ऑथर सिग्नेचर, तो इस तरीके से हम ले सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है। साइज यहाँ पे
ठीक है, तो यहाँ पे ऑथर सिग्नेचर ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे यहाँ तक समझ में आ गया स्टूडेंट। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, लगभग लगभग आपका बन गया। अब इसमें आपको हम समझाते हैं कि अगर मान लीजिए कि कोई भी, ये देखिए इसमें और भी कुछ मतलब इसको कस्टमाइज करना चाहते हैं तो अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे क्या है, ये आपका देखिए ग्रैंड टोटल हो गया, यहाँ पे क्या है, ग्रैंड टोटल हो गया यहाँ पे। ठीक है ना, तो ये आपको ग्रैंड टोटल हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या करना है स्टूडेंट, क्लिक करके देखिए ये आपका टोटल हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है ना, तो इस तरीके से टोटल निकालनी है आप। ठीक है ना, तो ये आपका टोटल नेट बिल आपका हो यहाँ पे, मतलब टोटल आपको जो पैसा कस्टमर से लेना है, ये वाला अमाउंट आपको कस्टमर से लेना होगा, ये वाला। ठीक है ना, अपने हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं स्टूडेंट यहाँ पे। ठीक है ना, मतलब कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। अब देखिए अगर मान लीजिए कि आप इन फ्यूचर में मान लीजिए दूसरा कस्टमर का बनाना होगा, तो बस इस सकते, जैसे यहाँ पे अमित है ना, यहाँ पे आप सुरेश डाल दो, यहाँ पे SURES सुरेश। ठीक है, अब मान लीजिए जिस डेट में डालें, मान लीजिए यहाँ पे 29 तारीख के डेट में है, तो वहाँ पे 29 बस खाली कर देना। और इनवॉइस बिल जो भी रहेगा, जैसे हम यहाँ पे 501 है तो 501 दे दे। और मान लेते हैं कि आपको प्रोडक्ट आधा ही रखना है, मतलब इतना ही रखना है, तो आप यहाँ पे प्रोडक्ट इतना ही रख सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है ना, ये देखिए प्रोडक्ट इतना है रखना, मान लीजिए फिर भी आपको यहाँ पे ऑटोमेटिक ऐड किया रहेगा, फिर इन फ्यूचर में 2 प्रोडक्ट ऐड करना है तो ऐड भी कर सकते हैं ऑटोमेटिक, यही फॉर्मूला से आपका काम चल जाएगा। ठीक है, बार बार आपको फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरीके से आप कोई भी दुकान में, है ना, किसी प्रकार का शॉप है, उसमें आप बिल को बना सकते हैं, बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। अब इस बिल को अगर आप चाहते हैं कस्टमर को प्रिंट करके देना है, तो आप कैसे प्रिंट करके देंगे, तो सबसे पहले आपको जाना है फाइल मेनू में, और फाइल मेनू में जाके प्रिंट। अब जैसे आप प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो आपको प्रिंट प्रीव्यू आपको यहाँ पे दिखा देगा, तो आप यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू देख पा रहे हैं। तो इस प्रकार आपको प्रिंट प्रीव्यू दिखा रहा है, तो ये इस प्रकार ही आपको निकलेगा। इसमें आपको प्रिंट प्रीव्यू देखने के बाद आपको कुछ गलतियां लगता है, या कुछ मतलब लगता है कि फॉर्मेट में दिक्कत है, तो आप सुधार सकते हैं, यहाँ पे जाएंगे एस्केप बटन की मदद से, और इसमें से कुछ भी एडिट कर सकते हैं। ठीक है ना, अपने हिसाब लगता है कि नहीं सर इसको सेंटर में करना चाहिए, तो इसे आप सेंटर में भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार आपका, लेकिन हमको यहाँ तक लेफ्ट में अच्छा लग रहा था, इसलिए मैंने लेफ्ट में रखा स्टूडेंट यहाँ पे। तो इस प्रकार आप कोई भी बिलिंग का काम आसानी से कर सकते हैं, है ना, अगर आप MS एक्सेल को सही से जानते हैं। और अगर आपको सीखना है तो ये आपको दिए गए नंबर पे, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, उस मैसेज कर सकते हैं। आप प्रीमियम क्लास में भी ऐड हो सकते हैं स्टूडेंट। थैंक यू।